ऑब्जेक्ट इज टू डिटरमाइन द बल्क डेंसिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर। एपरेटस एंड केमिकल रिक्वायरमेंट क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट लाइट और बल्क डेंसिटी एपरेटस। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको डेंसिटी टेस्टर के बारे में बता देती हूँ। इसमें देखिए डेंसिटी टेस्टर में दो हमारे मेजरिंग सिलेंडर लगे हुए हैं। जो पहला वाला जो मेजरिंग सिलेंडर वो 100 ml कैपेसिटी का है, जो दूसरा वाला मेजरिंग सिलेंडर है वो हमारा 50 ml कैपेसिटी का है। हमारी प्रोसीजर में जो हमें जिस मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करना है वो कौन सा है? 100 ml। इसको हमें कहाँ तक फिल करना है? 75 ml तक इसको हमको फिल करना है। प्रोसीजर क्या है? इस प्रैक्टिकल को हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे? पास द गिवन पाउडर थ्रू यूएस स्टैंडर्ड सीव नंबर 20। सबसे पहले हम पाउडर को लेंगे और उसको किस सीव नंबर के थ्रू में पास करवाना है? 20। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज वे अबाउट 10 ग्राम ऑफ पाउडर। जो हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट लाइट ले रखा है उसका हमको 10 ग्राम पहले वे कर लेना है। इसको अब हमें क्या करना है? जो बल्क डेंसिटी एपरेटस में हमें इसे फिल करना है, मेजरिंग सिलेंडर में फिल करना है, लेकिन जो फिलिंग का क्राइटेरिया होगा वो क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया इज दैट द सिलेंडर जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 ml शुड बी फिल्ड अप टू अबाउट 75 ml मार्क। दैट मीन्स कि हमें जो हमारा मेजरिंग सिलेंडर होगा हमारा डेंसिटी एपरेटस पे, उसको हमें ऐसा नहीं कि पूरा फिल कर देना है। 100 ml है तो हमने 100 ml पूरा फिल कर दिया, नहीं, हमें उसको कितना फिल करना है? मैक्सिमम 75 ml मार्क तक उसको हमको फिल करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? फिक्स द मेजरिंग सिलेंडर ऑन द टेबल ऑफ बल्क डेंसिटी एपरेटस। अभी मैं आपको जब बल्क डेंसिटी एपरेटस दिखाऊंगी तो उस पर प्लेटफॉर्म पे आपका मेजरिंग सिलेंडर लगा होता है और उस पर आपको क्या करना है? उसको फिक्स कर देना है। स्टैंड दिया होता है उस पर हम उसको फिक्स कर देते हैं। एडजस्ट द नॉब फॉर 120 टैपिंग एंड स्विच ऑन द एपरेटस। अब हमने उसको क्या किया? फिक्स कर दिया। हमें कितने टाइम्स टैपिंग करनी है? 125 टैपिंग हमें करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है? जब 125 टैपिंग हो जाएगी तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो ऑटोमेटिक है, वो 125 टैपिंग के बाद अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? नोट करना है द वॉल्यूम ऑफ द पाउडर एट द एंड ऑफ टैपिंग। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? एडजस्ट द नॉब फॉर अनदर 50 टैपिंग। अभी हमने 125 टैपिंग की, हमने उसका वॉल्यूम नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? फिर हम एडजस्ट कर रहे हैं उसको कितने टाइम्स टैपिंग के लिए? 50 टाइम्स टैपिंग के लिए हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं। देन फिर हमने क्या? नोट द वॉल्यूम ऑफ द पाउडर एट द एंड ऑफ टैपिंग। फिर हमने नोट डाउन कर लिया। इफ टू सब्सिक्वेंट वैल्यूज ऑफ द वॉल्यूम आर सेम, स्विच ऑफ द एपरेटस, अदरवाइज कंटिन्यू स्टेप 6 एंड 7। अभी हमने फर्स्ट टाइम टैपिंग किया, हमें जो भी वॉल्यूम मिला, अगर सेकंड टाइम हम टैपिंग कर रहे हैं हमें वो भी वॉल्यूम क्या मिल रहा है? हमें सब्सिक्वेंटली जो वैल्यू है उसकी इक्वल मिल रही है, तो हम क्या करेंगे? टैपिंग को स्टॉप कर देंगे। अगर वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं तो हम फिर से जो हमारा स्टेप 6 और 7 है, दैट मीन्स कि हमें फिर हम अगेन 50 टैपिंग के लिए उसको प्रोसीड करेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक कि हमें कांस्टेंट रीडिंग ना मिल जाए। जब हमें कांस्टेंट रीडिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? अपना प्रैक्टिकल वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ओके, नोट द फाइनल वॉल्यूम एज अ बल्क वॉल्यूम। जो फाइनल वॉल्यूम होगा उसको हम लोग एज अ बल्क वॉल्यूम नोट डाउन कर लेंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे। पहले मैं आपको डेंसिटी टेस्टर के बारे में बता देती हूँ। इसमें देखिए डेंसिटी टेस्टर में दो हमारे मेजरिंग सिलेंडर लगे हुए हैं। जो पहला वाला जो मेजरिंग सिलेंडर वो 100 ml कैपेसिटी का है, जो दूसरा वाला मेजरिंग सिलेंडर है वो हमारा 50 ml कैपेसिटी का है। हमारी प्रोसीजर में जो हमें जिस मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करना है वो कौन सा है? 100 ml। इसको हमें कहाँ तक फिल करना है? 75 ml तक इसको हमको फिल करना है। सो बेसिकली इसको हम लोग कैसे, यहाँ पे देखिए आप स्टार्ट, स्टॉप, रीसेट, मेथड, सेट और इंटर, ये सारे जो हैं आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें जो भी यूएसपी फर्स्ट हमको यूज़ करना है या यूएसपी सेकंड यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 100 ml का जो मेजरिंग सिलेंडर है वो यूएसपी 2 पे लगा हुआ है। तो दैट मीन्स कि हम इसमें जो मेथड यूज़ कर रहे हैं या जो मेजरिंग सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है? यूएसपी 2 का है। ओके, अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं रेड लाइट ब्लिंक करने लगी, बिकॉज मैंने इसको सेट करके रखा है यूएसपी 2, क्योंकि हमें ये वाला यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये देखिए लाइट ब्लिंक कर रही है। अभी अगर इसका हमें टैपिंग सेट करनी है तो हम कैसे सेट करते हैं? यहाँ पे सेट ऑप्शन हमने प्रेस किया, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा, फिर हम सेट बटन पे जाएंगे, एंटर करेंगे और हमें जितनी भी टैपिंग लेनी है, यहाँ पे देखिए डाउन एरो और अप एरो है, इसके थ्रू हम टैपिंग को सेट कर सकते हैं। हमें प्रैक्टिकल का जो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर है या फर्स्ट स्टेप है, उसमें हमने सबसे पहले क्या करना है? जो भी हमारा पाउडर है उसको सीव नंबर 20 से हमें पास करवाना है। ओके, सो सबसे पहले हम इसको पास करवाते हैं।
सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने 10 ग्राम ऑफ पाउडर, अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम ऑफ पाउडर मैंने इसको वे कर लिया है। ओके, क्या करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर को स्टैंड में से रिमूव करेंगे। ओके, नाउ अब इस पाउडर को इस मेजरिंग सिलेंडर में विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला हम लोग फिल करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने अपना जो पाउडर था, जो मैंने 10 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली वे किया था, उसको मैंने इसमें फिल कर दिया है। अब मैं इसको सेट कर दे रही हूँ। ओके, और मैं अब इसको स्टार्ट कर दूँगी फॉर द टैपिंग ऑफ। इसको हमने सेट कर दिया। अब हम लोग सेट बटन पे जाएंगे। सेट बटन पे हम गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट टैप्स, यहाँ पे भी 26 है। हमें कितना लेना है, 125। तो अब हम इसको प्रेस करते रहेंगे। देखिए आप इसके नंबर जो है बढ़ता जा रहा है। अभी जब ये 125 पे सेट हो जाएगा तो स्टूडेंट देखिए मैंने इसमें सेट टैप्स 125 कर दिया, आप देख सकते हैं। अब मैंने इसको 125 सेट कर दिया है। अब मैं इसको स्टार्ट करूँगी। देखिए ये स्टार्ट हो गई टैपिंग। सो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग में जो सिलेंडर में जो वॉल्यूम था हमारा वो था 75। अभी हम लोग जो है वो हमारा है 58। ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करेंगे। फिर से हम इसको सेट करेंगे। सेट पे आ गया। अभी 125 टैपिंग थी। सेकंड स्टेप में जो टैपिंग हमें लेनी थी वो कितनी लेनी थी, हमें 50 टैपिंग। तो अब हम इसको कम कर देंगे, 50 टैप्स पे हम इसको सेट करेंगे। ओके, आप देख सकते हैं डाउनवर्ड जो कर्व है उसको मैं प्रेस कर रही हूँ तो टैपिंग्स के जो नंबर होते हैं वो रिड्यूस होते चले जा रहे हैं। देखिए ये देखिए आप यहाँ पे मैंने सेट टैप्स 50 कर दिया है। ओके, अब मैं इसको स्टार्ट करूँगी। ओके, आफ्टर टैपिंग 50 टैपिंग्स जो हमें वॉल्यूम मिला है वो है हमारा 56 मिला है। अब हम नेक्स्ट 50 टैपिंग्स हम फिर से करेंगे। 50 है ये सेट हमारा, हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। ओके, आफ्टर 50 टैपिंग हमें जो वॉल्यूम मिला है वो 55 है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम एक बार और करेंगे क्योंकि अभी हमारा जो वॉल्यूम है वो स्टेबल नहीं है। तो अभी हम नेक्स्ट 50 के लिए फिर से प्रोसीड करते हैं। सेट है हमारा 50, हमने स्टार्ट कर दिया। अभी देखिए हमें जो रीडिंग मिली है वो है 54। ओके, सो वी कैन से दैट कि स्टार्टिंग रीडिंग हमारी क्या थी, 75 ml। जो मेजरिंग सिलेंडर में था वॉल्यूम वो 75 ml था। फिर हमने फर्स्ट टैपिंग जो की वो हमने 125 टैप्स लिए थे। ओके, उसके बाद जब 125 टैप्स हमने लिया तो जो हमें जो रीडिंग मिली वो कितनी मिली, 65 ml। देन हमने कितने टैप्स लिए, फिर हमने नंबर्स ऑफ टैप्स को कांस्टेंट रखा, 50-50 ही सभी टाइम्स में 50-50 टाइम्स ही लिया हमने। और हमारी जो रीडिंग है वो 125 टैप्स के बाद हमें मिली 65। उसके बाद हमने 50 टैप्स के लिए प्रोसीड किया तो हमें रीडिंग मिली 56। नेक्स्ट हमने 50 टैप्स के लिए प्रोसीड किया तो हमें रीडिंग मिली 54। उसके बाद हमने इसी स्टेप को हम रिपीट करते रहे जब तक कि हमें रीडिंग कांस्टेंट नहीं मिल गई। तो फिर हमने 50 टैप्स के लिए अप्रोच किया। उसके बाद हमें जो रीडिंग मिली वो 53 मिली। फिर हमने नेक्स्ट 50 टैप्स सेट किए तो हमें जो रीडिंग मिली वो 53 मिली। दैट मीन्स कि हमें जो रीडिंग थी वो हमारी कांस्टेंट हो गई। तो हमने यहीं पे इसको स्टॉप कर दिया। ओके कि स्टूडेंट, तो हमारी फाइनल जो रीडिंग आ गई वो 53 ml आ गई। नेक्स्ट अब हमें फॉर्मूला पता है कि बल्क डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ पाउडर अपॉन बल्क वॉल्यूम ऑफ द पाउडर। तो वेट ऑफ पाउडर हमने क्या लिया था, स्टार्टिंग में हमने वेट ऑफ पाउडर क्या लिया था, 10 ग्राम। हमने कितना वेट लिया था, 10 ग्राम। और बल्क वॉल्यूम ऑफ पाउडर जो हमें ये आफ्टर टैपिंग वॉल्यूम मिला है इसको हम बोलते हैं। तो हमें कितना मिला, हमारी रीडिंग 53 ml। ओके, फिर इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू 10/53। इसको सॉल्व करेंगे तो जो बल्क डेंसिटी आपको मिलेगी वो होगी 0.1886 ग्राम पर ml।